मजीद मिलेगा रिलीफ या फिर जेल जाएंगे नवाज शरीफ? फैसला आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए नजरसानी दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। नवाज शरीफ की नजरसानी अपील पर फैसला होने तक अबूरी जमानत में तौसी की दरख्वास्त की भी समाअत होगी। नवाज शरीफ के लिए मुश्किलात और परेशानियां कोई नई नहीं है। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा वक्त एक बार फिर नवाज शरीफ की बेगुनाही और इस्तकामत की गवाही देगा। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के हकीकी लीडर, उम्मीद के किरण और निजाते दाहिंदा हैं। वक्त ने नवाज शरीफ के बयानिए को दफन कर दिया। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल का ट्वीट, कहा अब नवाज शरीफ की अपनी पार्टी में भी कोई उनके लिए बात करने को तैयार नहीं। कुछ तो पर्दादारी है। शहबाज शरीफ की वतन वापसी में ताखीर। बरतानिया में भी सहाफ़ियों ने पीछा ना छोड़ा। वतन वापस कब जाएंगे, इस सवाल पर शहबाज शरीफ की मुकम्मल खामोशी। शहबाज शरीफ सलमान शहबाज और एक मारूफ बिजनेसमैन के हमरा कुछ कहे बगैर रवाना हो गए। शहबाज शरीफ गाड़ी में बैठते हुए कुछ परेशान भी नजर आए। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क तवील क़याम का इंदिया। चेयरमैन पीएसी का ओहदा छोड़ दिया। नून लीग ने राना तनवीर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में नून पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। मरियम औरंगजेब ने अपोजिशन लीडर की तब्दीली की खबरों की तरदीद कर दी। कहा चेयरमैन पीएसी और पार्लिमानी लीडर का फैसला नवाज शरीफ की मुशावरत से हुआ। शहबाज शरीफ अदालत के फैसले के बाद मुल्क से बाहर गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नईम उल हक ने डील की तरदीद कर दी। कहते हैं अदालत समझेगी तो वापस बुला लेगी। हुकूमत शुरू दिन से चाहती थी कि शहबाज शरीफ चेयरमैन पीएसी ना बने। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब पर अदम एतमाद नहीं किया। बेबुनियाद खबरों पर अफसोस का इजहार। कराची की सड़कों पर दंदनाते डंपर मौत बांटने लगे। मलीर लाशारी गोट में डंपर की टक्कर, मां जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। उधर नेशनल हाईवे पर डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों की जान ले ली। किसी ड्राइवर को हिरासत में नहीं लिया गया। न्यू कराची दुआ चौक के करीब दुकानों में आतिश ज़दगी। दुकानों में मौजूद सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। निशवा केस में पेशरफ्त। अस्पताल के नर्सिंग असिस्टेंट आगा मुइस ने गलत इंजेक्शन लगाने का एतराफ कर लिया। कहा इंजेक्शन ड्रिप की बजाय बराह रास्त कैनोला में लगा दिया। ऑन ड्यूटी डॉक्टर शाहिद का कहना है गलत इंजेक्शन लगने से पहले निशवा तकरीबन सेहतयाब हो चुकी थी। उकाड़ा के नवाही बस्ती मुस्तफ़ाबाद में इंतजाब गर्दी का दिल खराश वाक़या। 22 साल के दुल्हा समेत 3 अफराद झुलस कर जख्मी। दुल्हा हसनैन और इफ्तिखार मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि गली के कोने पर घात लगाए मुलजमान ने तेजाब फेंका। गली में खेलता बच्चा भी झुलस गया। तीनों हस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद के हजवेरी टाउन में शादी की तकरीब के दौरान घर की छत गिर गई। 9 अफराद जख्मी। 6 ज्यादा अफराद के बोझ से गिरी। जख्मी अलाइड अस्पताल मुंतकिल। कबायली अवाम को मनफी अज़ाइम पर उकसाने के लिए बाहर से साजिश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है बाज़ अनासिर को बैरूनी माली इमदाद फराहम की जा रही है। लगता है पाकिस्तान में आने वाले अमन को दुश्मन 5th जनरेशन वॉरफेयर के जरिए निशाना बना रहा है। दुश्मन हमारे मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है।
पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक बज़ाते खुद कोई बड़ा मसला नहीं है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पेशावर में जामियात के तलबा से गुफ्तगू। कहा पीटीएम ने जो मसाइल उजागर किए वो हकीकी हैं। ऑपरेशंस के बाद ऐसे मसाइल का उभरना फितरी है। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस कबायलियों के मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। देरपा अमन और इस्तेहकाम का रास्ता समाजी और मुआशी तरक्की से गुजरता है। वज़ीर-ए-आज़म हर चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिरदौस आशिक अवान की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ने करप्शन से ताल्लुक ना तोड़ा तो सिंध में भी ख़त्म हो जाएगी। उन्हें बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी में शामिल किया। उनकी शहादत के बाद मुफाद परस्त क़यादत आ गई। शहबाज शरीफ एंड कंपनी के हौलनाक हक़ाइक़ अवाम के सामने आए। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। नैब और मईशत साथ साथ चल रहे हैं तो $95 अरब मुल्क में कहीं नजर आए हैं खर्च हुए। आपको दुबई में टावर जरूर नजर आए हैं कि काला कानून होता क्या सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रैप न कर देती, इसके परखचे ना उड़ा देती। यकीन करें कि नैब का काला कानून नहीं है, काला उन हाथों में होती है जो कानून को गलत इस्तेमाल करते हैं। नैब का कानून काला नहीं है, कालक उन हाथों में होती है जो कानून को काला बना देती है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तनकीद करने वालों को दो टोक जवाब। बोले नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते मगर नैब और करप्शन नहीं। नैब को कोई ताकत डिक्टेट नहीं कर सकती। लूटा क्या एक एक पैसा वापस लेने तक नैब चैन से नहीं बैठेगा। लूट मार के पैसे से दुबई और लंदन में जायदादें बनी। क्या तहरीक इंसाफ साफ चली, शफाफ चली? शाहिद आफरीदी की कप्तान को गुगली। किताब में लिखा कि इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन क्या अपना घर, साथी और पार्टी साफ है? अपना घर साफ ना हो तो दूसरों पर चीखना अच्छा नहीं लगता। मजीद बोले कि नवाज शरीफ जानते हैं डिलीवर कैसे किया जाता है। कश्मीर पाकिस्तान का ना भारत का, कश्मीर कश्मीरियों का। आफरीदी की नई मंतक। मजीद कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा क्रिकेट पर कई कमेंटेटर से अच्छा तज्जिया करते हैं। कराची में हीट वेव आज फिर बनेगी शहरियों के लिए वबाले जान। पारा आज भी 40 से 42 डिग्री तक चढ़ने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं गर्मी की लहर कल तक बरकरार रहेगी। सऊदी अरब ने इंसानी हुकूक की मजीद 4 कारकुन खवातीन को रिहा कर दिया। इन खवातीन को मुल्की मफादात के खिलाफ काम करने की वजह से पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। समंदरी तूफान फानी आज भारत के साहिलों से टकराएगा। उड़ीसा, मगरबी बंगाल और आंध्र प्रदेश के 19 अजला मुतासिर होने का खदशा। चौथे दर्जे के तूफान के बायस उड़ीसा में 8 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर। स्कूलों और सरकारी इमारतों में पनाहगाहें कायम। माहिरीन के मुताबिक भारत में गुज़श्ता 5 साल में आने वाला ये खतरनाक तरीन समुद्री तूफान होगा। और तशद्दुद और नफरत फैलाने का इल्ज़ाम। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इन्फ्लुएंजा, एलेक्स जॉन्स, माइलो पेनापोल्स और लुइस फराह खान पर पाबंदी लगा दी। इन अफराद और इदारों का जिक्र करने वालों पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में अफसोसनाक खबर आपको दें। न्यू कराची में दुआ चौक के करीब दुकानों में आग लग गई है और आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। दुकानों में मौजूद सामान जलकर भी राख हो गया है। न्यू कराची में दुआ चौक के करीब दुकानों में आग लग गई थी जिस पर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग
आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया था। दुकानों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया है। आपको बताएं कि दुकानों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया है। न्यू कराची में दुआ चौक के करीब दुकानों में आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। वो आपको बताएं कि फैसलाबाद के इलाके हजवेरी टाउन में शादी की तकरीब के दौरान घर की छत गिर गई। 9 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि घर की छत ज्यादा अफराद के बोझ से गिरी है। जख्मियों को अलाइड अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। फैसलाबाद के इलाके हजवेरी टाउन में शादी की तकरीब के दौरान ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। छत गिर गई, 9 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि घर की छत ज्यादा अफराद के बोझ से गिरी है और उन तमाम जख्मियों को अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है फैसलाबाद के इलाके हजवेरी टाउन से, जहां पर शादी की तकरीब के दौरान घर की छत गिर गई है।